तो लाइफ में हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, वही गलतियां हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं। देखो यहाँ पर मेरे एक फ्रेंड की जमीन हुआ करती थी कभी, ये 9 एकड़ के लगभग जमीन है, 9 किले हैं ये, पूरे पूरे जो वहां तक दिख रहे हैं पूरे पूरे 9 किले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब ये बिके थे ना, तो जब ये बेच दिए थे उसने, मेरे फ्रेंड ने जब ये बेचे थे, तो मैक्सिमम 9 लाख रुपए की शाम ने 1 किले की 9 लाख, 1 एकड़ की 9 लाख रुपए की कीमत लगाई थी। उसने जल्दबाजी में इनको बेच दिया था, ना फिर किसी ने पूछा ना कुछ, बस 9 के 9 किले बेच के बस पैसे को सेविंग अकाउंट में डाल दिया। जब वो आज जमीन के पास से जाता है ना दोस्तों, आज से 10 साल पहले की बात है, जब ये जमीन के पास से जाता है ना यहाँ से, तो रोने लग जाता है, खास में इन जमीन को नहीं बेचा। उसका रीजन आप सोच के देखोगे क्यों नहीं बेचना चाहा, गलती की है। जब आज इसकी कीमत जब आप सुनोगे, देखो उसके भाई की जमीन इधर पड़ी है, पूरी पूरी जमीन, उसने कुछ नहीं बेचा, बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी जमीन नहीं बेची है, 1 किला, एक चुटकी सी तक नहीं बेची है उसने। पर इस भाई ने गलती कर दी है, बेच के पूरी पूरी जमीन, बेच के इसलिए गलती है। आज जब इसका रेट सुन के देखोगे ना, आप हैरान मान जाओगे। 1 एकड़ का इस जमीन का 1 करोड़ का भाव हो गया आज का, क्योंकि रोड पास में लगता है, तो कुछ ना कुछ बनाने के लिए स्कीमें आ रही हैं। क्योंकि अभी यहाँ थोड़ी दूर में देखो, थोड़ी दूर में 1 एकड़ बिकी है 90 लाख रुपए की, और 1 एकड़ बिकी है 1 करोड़ 10 लाख की। तो यहाँ पर यही कीमत यहाँ पर चल रही है। तो जब जमीन के पास से जाता है तो सोचता है खास मैं अपनी जमीन को नहीं बेचता। और एक और है, उसने 10 साल पहले बेचे थे, पूरे पैसे को सेविंग अकाउंट में रखा था, क्योंकि उसने नॉलेज नहीं थी ना तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए ना म्यूचुअल फंड में। अगर इन चीजों में इन्वेस्टमेंट कर लेता तो खास कुछ पैसा डबल हो जाता, तो उसको मांगता नहीं होता खास मेरा पैसा इतना बढ़ गया है। उसने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा, गाड़ी नहीं लेके आया, बाइक नहीं लेके आता रहा, मोबाइल नए नए यूज करता रहा। तो ऐसे पूरे पैसे को उसने खत्म करता रहा धीरे धीरे, और आज उसने मजबूरी में आगे एक छोटी सी नौकरी कर रहा है दूसरे के आगे, 15-20 हजार रुपए की, और बाद में पछताता रहा खास मैं अपनी जमीन को नहीं बेचता तो आज मेरी बल्ले बल्ले होती। तो दोस्तों ये हमारे लिए भी एक पॉइंट है कि हमें जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आज हम जो गलती कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चों पर भी गलती का असर पड़ेगा, हमारी फैमिली पर भी असर पड़ेगा, सब जगह हमारा वही गलती का असर पड़ेगा। अगर आज हमें कोई गलती कर दी तो हमें सोचना चाहिए हमें क्या क्यों कि इतनी बड़ी गलती करें कि हमारे बच्चे भी बाद में हमें बोले कि हम इतनी बड़ी गलती कर दी हमारे पिताजी ने। अगर यही जमीन आज होती तो 9 किले थे, देखो 9 एकड़ जमीन थी, 1 करोड़ का एक भाव देखो, और 9 के 9 किले कितने, और आज इसकी कीमत देखो, 1 किला 1 करोड़ का, कितनी कीमत बढ़ गई है, कितना फील हो रहा होगा उसने। जब यहाँ से जाता है बात कर लेता है खास में अपनी जमीन को बचा के रखता, और उसी पैसे को अगर अपनी जमीन को मैं बचा के रखता, जब वो बात करता है मुझसे, जब खास में अपनी जमीन को बचा के रखता और अपनी जमीन को जल्दबाजी में नहीं बेचता, तो आज मेरी बल्ले बल्ले रहती। देखो दोस्तों हम छोटी छोटी गलतियां कर तो देते हैं, बाद में हमें बहुत पछतावा होता है, क्योंकि अभी ये जमीन वापस नहीं आ सकती है। इतना पैसा उसके पास नहीं है कि 1 करोड़ का 1 किला ले लेगा, क्योंकि इसने पूरा पैसा तो खर्च कर दिया है गाड़ी लेके में, 4 व्हीलर लेके में, कुछ तो कुछ लेके आने में। तो ये आपने डिसीजन लेना है कि अगर हम छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो उस गलतियों का कहां पर जाके असर पड़ेगा। अब छोटी सी नौकरी करनी पड़ रही है, दिन रात नौकरी में लगा रहता है, तो ये गलतियां आपने भी नहीं करनी है। अगर आपके पास जमीन है, जमीन को जल्दबाजी में नहीं बेचना है, पहले आसपास पता करो क्या भाव चल रहा है। अगर आप उस जमीन को आज बेच रहे हो तो कल को ये नहीं पता उस जमीन का क्या रेट आ जाए। तो कभी भी कोई छोटी मोटी अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो कहीं सोल्व कर लो, कहीं डिस्कस कर लो, भाई से डिस्कस कर लो, किसी से डिस्कस कर लो। और शुरू से जब भी आपके पास, अगर आपके पास 9 एकड़ जमीन है, 9 एकड़ में से कुछ धान निकलता है, कुछ भी निकलता है, इसके पैसे को अगर आप जब मंडी में बेचने जाते हो जमीन को, तो उसके पैसे कुछ को अपने खर्च के लिए, कुछ को स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दो। तो आपको पता लग जाएगा कि क्या बेनिफिट होगा आने वाले टाइम में। अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ी तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, कहीं न कहीं से हम पैसा निकाल के अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। पर जमीन को बेच के अगर आप सोचोगे मैं जरूरतें पूरी कर लूं और जमीन का कल को रेट बढ़ जाए, तो आप फिर पछताते रहना जिंदगी भर कि काश मैं जमीन नहीं बेचता अपनी। तो ये पॉइंट आपके लिए भी है। अगर आज आप डिसीजन जो ले रहे हैं उस डिसीजन को थोड़ा सोचना जरूर, कुछ भी कर रहे हो। अगर आपने कल को प्रॉब्लम ना एडजस्ट करनी पड़े तो आज सोच समझ के चलना दोस्तों। जैसे अगर आप छोटी सी कोई नौकरी कर रहे हैं तो सारी जिंदगी अपनी नौकरी नहीं करनी पड़े, तो आज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन चीजों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। या फिर पैसे को अलग तरीके से, अगर ज्यादा टेंशन नहीं ले, एक एसआईपी लेके चल सकते हो, हर महीने जितना पैसा उसमें 20% एसआईपी लेके चल सकते हो।
बैंक के साथ डिस्कस करते हैं कि कहाँ मैं पैसा लगाऊं अपना, जहां से मुझे अच्छा रिटर्न मिले। जैसे आजकल एक से एक एसआईपी चल रही है जहां पर आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 10 साल के लिए। वहां पर आपको अपना पैसा जितना आप लगाओगे उसको आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है, डेथ इंश्योरेंस मिलता है, काफी बेनिफिट है ऐसी जगह। अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो कल को लॉन्ग टाइम में आपके लिए वही अच्छा रहेगा। ये दोस्तों, नौकरी सारी जिंदगी नहीं कर सकते आप, एक टाइम तो आएगा जब अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी या कुछ भी काम आएगा, कब क्या प्रॉब्लम आ जाए किसी को कुछ नहीं पता है। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, किसी को कुछ नहीं पता क्या प्रॉब्लम आ जाए किसके साथ। तो अगर आप आज से उसके प्लानिंग बना के चलोगे तो कल को आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आज आप उसकी प्लानिंग बना के नहीं चलोगे तो कल को आपको दिक्कतों का सामना, प्रॉब्लमों का सामना एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं एक छोटी सी वीडियो में यहाँ से जा रहा था, जब मैंने देखा ये जमीन पे थोड़ी सी एक वीडियो बना लेता हूँ। जब मैंने आज का इसका रेट सुना है तो छोटा मैंने थोड़ा आपको भी इन्फॉर्मेशन दे दूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए है तो चैनल सब्सक्राइब करें जरूर जाना, जिससे दोस्तों हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।